लो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्या होता है जब ये रिएक्शन जो है हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो इस साल भी पूछी जाएगी। तो ये 10 वायरल रिएक्शन लेके आ गए। अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया तो मेरे प्यारे बच्चों, हम गारंटी ले सकते हैं कि आपको कोई भी रिएक्शन अगर पूछ लेगा तो आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। देखिए, क्या क्वेश्चन करने बैठते हैं तो उनकी क्या होना चाहिए, फार्मूलों को याद होना चाहिए। अगर आपके लिए फार्मूला नहीं याद है तो आप रिएक्शन को नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या करना है, आपके लिए फार्मूलों को याद करना होगा। देखिए, जैसे यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है, एथिल ब्रोमाइड को जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं। एथिल ब्रोमाइड, अब देखिए एथिल ब्रोमाइड की बात आगे, एथिल ब्रोमाइड होता क्या है। अब आपको यही फार्मूला ही नहीं याद तो आप रिएक्शन क्या कर पाओगे। तो आपको सबसे ज्यादा क्या करना है, अगर फार्मूला नहीं याद हो रहा है, मैंने बताया ना, अगर कोई चीज याद नहीं हो रही तो ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करो। उसके अनुसार जितनी भी रिएक्शन हो वो रिएक्शनों को प्रैक्टिस करो, बार बार रिवाइज करो। इससे क्या होता है कि जब बार बार कोई काम करते हो तो वो जल्दी यानी आसानी से ऐसे तैयार हो जाता है, वो आप एग्जाम तक भी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको करनी है प्रैक्टिस। देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एथिल ब्रोमाइड को जलीय KOH के साथ गर्म करते, किसके साथ करेंगे, KOH के साथ। तो देखिए, जलीय विलेन एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है हमारा, एथिल ब्रोमाइड होता है C2H5, क्या होगा, H5 और Br। ठीक है, Br। अब इसके साथ किसको गर्म करना है हमें, KOH, जलीय विलेन KOH। KOH क्या होता है हमारा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। अब इसमें क्या गर्म करते हैं, तो गर्म कर देंगे। गर्म का मतलब होता है मेरे पास जो ये डेल्टा चिन्ह होता है, ये दिखाता है गर्म करना। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गर्म। अब देखिए, एथिल ब्रोमाइड KOH के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, ये देखना है। देखिए, C2H5 है और यहाँ पर क्या दे रखा है, हमारा OH दे रखा है। तो अगर यहाँ से देखा जाए C2H5, ये Br जो हमारा K पर किसका प्लस का चार्ज, Br पर माइनस का, तो जब रिएक्शन होगी हमारी KBr बना लेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, KBr तो निकल गया, KBr। अब देखिए बच्चा क्या हमारा, यहाँ पर बचा है C2H5, OH बचा है। तो C2H5 किसके साथ रिएक्शन करा लेगा, OH के साथ। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा C2H5 और यहाँ क्या हो जाएगा, OH, क्या हो गया, OH हो गया। ठीक है, अब प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, KBr। अब देखिए, जब इससे रिएक्शन कराई तो हमें क्या प्राप्त होगा, एथिल अल्कोहल। ये क्या होता है हमारा, एथिल अल्कोहल होता है प्लस KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। जब भी हम रिएक्शन कराएंगे एथिल ब्रोमाइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराने के बाद क्या मिला हमें, एथिल अल्कोहल प्लस क्या मिला, पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो पहली रिएक्शन आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन क्या रखी है हमारी। इसमें दे रखा है एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया होती है। किसके साथ होती है, एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है हमारा, अभी लिखा था हमने C2H5 और यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, Br। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड हो गया। अब इसकी किसके साथ कराएंगे, सोडियम एथॉक्साइड से। सोडियम एथॉक्साइड क्या होता है मेरे बच्चों, सोडियम एथॉक्साइड होता है C2H5ONa, क्या होता है, ONa। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए, जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, C2H5 और यहाँ पर क्या रखा है, BrNa। तो सबसे पहले हमें पता है BrNa तो निकलेगा। तो यहाँ पर क्या निकाल देंगे हम, BrNa यानी NaBr, क्या निकालेंगे, NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड निकल गया। क्या निकल गया, ये सोडियम ब्रोमाइड। अब देखिए बचा क्या हमारा, C2H5 बचा है, C2H5O बचा है। तो यहाँ पर निकालेंगे हम C2H5 और देखिए क्या बचा है, O। तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, O जोड़ देंगे और यहाँ पर O, और क्या बचा हुआ है, एक C2H5 और O। तो यहाँ पर जोड़ देंगे C2H5। अब देखिए प्लस लगा देंगे। यहाँ कुछ बचा हुआ है, बिल्कुल नहीं बचा हुआ है मेरे पर भैया। यहाँ पर C2H5 वो भी निकल गया, NaBr भी निकल गया यहाँ पर। अब देखिए ये तो हमारा क्या बन गया, सोडियम ब्रोमाइड बन गया। ये क्या बन रहा है, देखिए दो एथिल दिख रहे हैं, एथिल दिख रहे हैं, तो क्या बन गया, ये डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब हमने रिएक्शन कराई किसके, एथिल ब्रोमाइड से सोडियम एथॉक्साइड से जब रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला, डाई एथिल ईथर और सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो दूसरी भी रिएक्शन आपके लिए समझ में आ गई हुई। चलिए आप देखते हैं तीसरी में क्या कह रहा है, एथिल क्लोराइड को जलीय विलेन, जलीय NaOH के साथ गर्म करते हैं। तो एथिल क्लोराइड क्या होता है हमारा, एथिल क्लोराइड देखिए C2H5
H5। अब इसमें समझिए एथिल क्लोराइड, इसमें क्या था एथिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड में क्या जोड़ते थे Br, अब क्लोराइड में क्या जोड़ जाएगा हमारा Cl। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब प्लस किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, इसकी NaOH के साथ, तो यहाँ लिख लेंगे NaOH। ठीक है, अब इसके साथ रिएक्शन करा दें। अब इसमें कह रहा है साथ गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब गर्म की बात हो रही तो क्या लगा देंगे हम, डेल्टा लगा देंगे। ठीक है, अब गर्म कर देंगे तो देखिए C2H5 और Cl NaOH जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें पता है यहाँ क्या निकलेगा, NaCl निकल जाएगा। जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा लवण निकलेगा मेरे पर बच्चों, NaCl क्या होता है, लवण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल देंगे हम NaCl। ठीक है, NaCl निकल गया। अब बचा क्या हमारा C2H5 OH बचा है, तो यहाँ पर निकाल देंगे C2H5OH। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए जब भी हम रिएक्शन कराएंगे, एक बार और समझिए, C2H5 इसके साथ रिएक्शन कराए C2H5 और क्या निकल गया OH। OH पर किसका चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है, इसलिए OH निकल गया इसके साथ में, और Na पर प्लस होता है, Cl पर क्या होता है माइनस। जब भी रिएक्शन होती है प्लस माइनस के बीच में होती है, पता है ना। अट्रैक्शन बल कब लगता है, अट्रैक्शन बल जब ही लगता है जब हमारा प्लस माइनस मिलता है, यानी कि जो आकर्षण होता है किसी की ओर जब आकर्षित हो गए तो क्या होगा, प्लस माइनस मिलेगा तभी होगा। अब प्लस प्लस कभी आकर्षित नहीं हो सकते, कभी प्लस प्लस के बीच में रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या मिल गया, एथिल अल्कोहल और ये क्या मिला, सोडियम क्लोराइड, लवण जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन जो तीसरी थी वो भी आपके लिए समझ में आ गई होगी मेरे पर बच्चों। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या देख रहे हैं। नेक्स्ट दे रखा है क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्षार से कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, वेरी वेरी मोस्ट रिएक्शन है मेरे पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इस रिएक्शन को आपको अच्छे से देखना है। देखिए क्या कह रहा है इसमें, क्लोरोबेंजीन क्या होता है, देखिए बेंजीन होता है हमारा C6H6 होता है। अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर देखा जाए इस प्रकार से, ये क्या हो गया हमारा, बेंजीन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, बेंजीन। अब इसमें क्या है, क्लोरोबेंजीन का मतलब होता है, इसमें देखिए इसमें क्लोरोबेंजीन दे रखा है तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, Cl जोड़ देंगे। ठीक है, प्लस अब क्लोरोबेंजीन हो गया, क्लोरोबेंजीन किसके साथ, क्षार के साथ, तो क्षार क्या हम ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं। NaOH क्या होता है हमारा, क्षार होता है। इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा, इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे, देखिए ये देखा जाए तो Na तो दे रखा है, Na के साथ क्या निकल जाएगा हमारा Cl, तो यहाँ हो जाएगा हमारा NaCl बन गया। बचा क्या हमारा, यहाँ पर देखा जाए OH बचा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये जो हमारा बन जाएगा, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या है OH, तो हम क्या जोड़ देंगे, यहाँ पर OH जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, OH जोड़ देंगे। अब देखिए प्लस में हमारा हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे इसको NaCl। ठीक है, जब इसके साथ रिएक्शन कराए क्लोरोबेंजीन की क्षार के साथ, तो हमारा क्या बना, ये होता है फिनोल। क्या होता है, फिनोल होता है। ये बेंजीन में जब OH जुड़ जाता है इसको बोल पड़ते हैं फिनोल, और ये NaCl क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जब भी रिएक्शन कराएंगे एक चीज ध्यान रखना मेरे बच्चों, रिएक्शन जो होती है प्लस माइनस के बीच में NaCl निकल गया, सोडियम क्लोराइड, और जब इसके साथ क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई तो फिनोल प्लस क्या मिला हमें, सोडियम क्लोराइड। तो मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं ये चारों रिएक्शनें आपके लिए अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर ले, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अब देख लेते हैं पांचवी क्या दे रखी है हमारी, पांचवी दे रखी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की Mg के साथ क्रिया कराते हैं। क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे, Mg के साथ कराएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है इसमें, ब्रोमोबेंजीन क्या होगा हमारा, हमने अभी पीछे रिएक्शन करवाई थी, इसमें क्या होगा ब्रोमोबेंजीन, तो हमने क्या लेंगे, एक ब्रोमोबेंजीन ले लेंगे। बेंजीन क्या होता है हमारा C6H6 होता है, इसमें क्या जोड़ देंगे हम, Br जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया ब्रोमोबेंजीन की किसके साथ कराएंगे, Mg के साथ, तो प्लस क्या लिख लेंगे यहाँ पर Mg, और किसकी उपस्थिति इसमें, शुष्क ईथर की, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शुष्क ईथर लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे शुष्क ईथर, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर क्या हमारा Br दे रखा है और Mg, Br की Mg के साथ कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ निकल जाएगा हमारा, यहाँ पर निकलेगा, देखिए ये इसके साथ क्या जुड़ जाएगा हमारा Mg, क्या जुड़ेगा Mg, और प्लस में क्या जुड़ेगा हमारा Br, क्या जुड़ जाएगा
Br जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, ये देखिए इसमें ब्रोमो बेंजीन के साथ जब क्रिया कराएंगे किसके, Mg के साथ, और किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में, तो हमारा इसको पढ़ते हैं फिनॉल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या पढ़ते हैं, फिनॉल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर दूसरी शब्दों में कहा जाए तो उसे बोलते हैं ग्रेगनाइट। क्या बोलते हैं, ग्रेगनाइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन भी आपके लिए अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए आप देखते हैं क्लोरो एसीटोन से क्रिया कराता है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्रिया कराते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है मेरे प्रोचो। देखिए इसको अच्छे समझना है, इनके जब तक फार्मूला नहीं होंगे तब तक आप नहीं कर सकते रिएक्शन, इसलिए फार्मूलों को याद करना होगा मेरे पर। जो बार बार यही बोल रहा हूं मैं आपको, इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो उतनी ज्यादा फार्मूला याद हो जाए। किसी चीज को बार बार रिवाइज करो, अगर कोई चीज याद नहीं हो रही उसको बार बार रिवाइज करो, बार बार रिपीट करो, तो कैसे नहीं याद होगा। ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। और आपको बता दें आपके समय बिल्कुल नहीं बचा है, अब आपको हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं करना है, स्मार्ट वर्क का करना है। अगर स्मार्ट वर्क करोगे आपको उन्हीं चीजों को पढ़ना होगा आप जो बोर्ड एग्जाम में आपके लिए कामयाब हो, आने वाले हो। अगर आप फालतू की चीजें पढ़ोगे तो इससे कोई मतलब नहीं होगा। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, भीड़ में से अलग उठना चाहते हैं, अलग नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आप एक स्मार्ट वर्क करिए, उन्हीं वीडियो को देखिए, उन्हीं चीजों को पढ़िए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बकाया चीजों को न पढ़िए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हमारा क्लोरोफॉर्म को एसीटोन से क्रिया कराएंगे, तो एसीटोन का फार्मूला क्या होता है हमारा देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है C, और यहाँ पर होता है CH3, और यहाँ हो जाएगा CH3। ठीक है, और इसके साथ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड में हमारा जुड़ा होता है ऑक्सीजन। ठीक है, एसीटोन हो गया ये। अब प्लस हम किसके साथ लाएंगे, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3 होता है। क्या होता है, CHCl3। इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमारे लिए, यहाँ पर मिलेगा CH3 दे रखा है, तो यहाँ निकालेंगे हम C और सिंगल बॉन्ड में जोड़ देंगे यहाँ पर CH3, और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड में क्या जोड़ देंगे, CH3, और यहाँ सिंगल बॉन्ड में जोड़ देंगे हम। देखिए यहाँ दे रखा है हमारा ऑक्सीजन दे रखा है, क्या दे रखा है, ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन और यहाँ से एक H ले लेंगे, क्या ले लेंगे, H। तो क्या निकल जाएगा हमारा, यहाँ पर OH निकल जाएगा। अब यहाँ पर बचा क्या हमारा, CCl3 बचा है, तो यहाँ पर निकाल देंगे CCl3। ठीक है, CCl3। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, ये होता है क्लोरोटीन। किसका फार्मूला होता है, ये क्लोरोटीन का फार्मूला होता है। क्लोरोटीन को CCH3 और CH3 CCl3 और क्या जुड़ा होता है इसमें, OH। आपको पता है कार्बन जो होता है 4 बाउंडों से संतुलित होता है, तो इसके देखा जाए 4 बाउंड हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आ गया। इधर भी हमारा जो कार्बन है 4, दो बाउंड ये दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी रिएक्शन आपके लिए सिंपल तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं सातवीं रिएक्शन। सातवीं क्या कह रही है, मेथिल आयोडाइड की क्रिया KCN के। मेथिल आयोडाइड होता क्या है, अब इसको समझो। मेथिल क्या होता है हमारा, CH4 होता है। मेथिल क्या होता है, CH3 होता है, तो यहाँ निकालेंगे हम CH3। आयोडाइड क्या हो जाएगा हमारा, I हो जाएगा, और किसके साथ कराएंगे, KCN के साथ। प्लस हमारा क्या लिखेंगे यहाँ पर, KCN क्या होता है हमारा, पोटेशियम साइनाइड होता है। पोटेशियम साइनाइड की जब रिएक्शन कराएंगे इसके साथ तो क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पर CN दे रखा है और यहाँ क्या दे रखा है K, तो यहाँ पर हमें पता है क्या निकल जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड निकल जाएगा। बचा क्या हमारा, बचा है यहाँ पर CH3 और CN, ये क्या हो जाए, मेथिल साइनाइड हो जाए। मेथिल साइनाइड प्लस क्या निकल गया हमारा, पोटेशियम आयोडाइड निकल गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये 5वीं 6वीं 7वीं रिएक्शन भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लें, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट में रिएक्शन। 8वीं रिएक्शन क्या कह रही है हमारी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की सोडियम से कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, सोडियम के साथ। तो किसमें, मेथिल आयोडाइड का फार्मूला क्या होता है हमारा, CH3 और यहाँ पर होता है I। ठीक है, मेथिल आयोडाइड प्लस किसके साथ कराएंगे हम, सोडियम से। तो सोडियम का फार्मूला क्या होता है हमारा, Na होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे Na। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ पर लिखेंगे शुष्क ईथर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर Na किसके साथ कर लेगा, I के साथ। किसके साथ करा लेगा, I के साथ। यहाँ पर क्या सोडियम से कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, सोडियम के साथ। देखिए जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पर NaI, क्या निकलेगा, NaI, सोडियम आयोडाइड निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए CH3 बचा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर CH3 और ये निकाल देंगे CH3।
CH3 प्लस क्या निकल गया हमारा NaI। ये क्या होता है हमारा एल्केन होता है, इसको एथेन भी पढ़ते हैं, C2H6 हो रहा है, एथेन होता है और इसके पढ़ते हैं एल्केन। ठीक है, एल्केन निकल गया। अब देखा जाए CH3 2 है तो हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आयोडीन हमारे 2 गए तो यहाँ पर आयोडीन को 2 कराने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, और इस चक्कर में सोडियम, तो सोडियम भी हमारे कितने ले लेंगे 2 ले लेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये भी रिएक्शन आपके लिए अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं नमी रिएक्शन क्या कर रही है हमारी, क्लोरोबेंजीन को जल अपघटन, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है, देखिए अभी पीछे रिएक्शन करवा चुके हैं हम, तो इस प्रकार से बनाएंगे हम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इसमें क्या जोड़ देंगे हम, Cl जोड़ देंगे प्लस किसके साथ, जल अपघटन करा रहे हैं। जल अपघटन मतलब H2O को देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं HOH, ऐसे क्यों लिखा, इससे क्या होगा हमारी रिएक्शन करने में आसानी हो जाएगी। अब इसमें जल अपघटन कराएंगे तो हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक H ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, OH इसके साथ चला जाएगा और HCl हो जाएगा, क्या हो जाएगा HCl। तो हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ पर HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल गया। अब बचा क्या हमारा यहाँ पर बचा है, इसके साथ आ जाएगा हमारा OH, क्या आ जाएगा OH, जिसे OH जब मिलता है हमारा OH इसमें जुड़ा होता है बेंजीन में, तो इसे क्या पढ़ते हैं फिनोल, क्या पढ़ते हैं फिनोल। फिनोल प्लस हमारे लिए क्या मिल गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, एक बार आप समझेंगे यहाँ पर जब हमने किसके क्लोरोबेंजीन की जल अपघटन कराया तो क्या प्राप्त हुआ हमें, फिनोल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब देखिए 10वीं रिएक्शन क्या हमारे क्लोरोबेंजीन की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन देखिए नीचे लिख लें थोड़ा सा, क्लोरोबेंजीन, इसमें क्या जोड़ देंगे हम Cl, तो ये क्या हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया। प्लस किसके साथ कराएंगे, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3 होता है। इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर इसके साथ अगर देखा जाए ये क्या हमारा H दे रखा है, क्या दे रखा है H, और यहाँ पर HNOCl दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या दे रखा है NO3 दे रखा है। तो यहाँ पर अगर निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पर निकलेगा Cl, क्या निकलेगा Cl। यहाँ पर Cl जोड़ दिया, किसको जोड़ दिया हमने, Cl को जोड़ दिया, और यहाँ पर Cl और 2 निकालेंगे यहाँ पर Cl। ठीक है, इसके साथ भी जोड़ देंगे Cl, क्या जोड़ेंगे Cl जोड़ने के बाद इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पर जुड़ जाएगा NO2 और यहाँ पर जुड़ जाएगा NO2। ठीक है, ये क्यों निकला, ये जब भी रिएक्शन कराते हैं क्लोरोबेंजीन के नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा निकलता है मेरे तो आर्थो नाइट्रोबेंजीन, इसको फेरा नाइट्रोबेंजीन पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये रिएक्शन जो 10 रिएक्शन लेके आए हैं इन रिएक्शनों को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम बता दें आपके लिए इन रिएक्शनों से बाहर आपके लिए एक भी रिएक्शन नहीं पूछ जाए, अगर पूछ भी लेगा तो एग्जाम में आप इसी प्रकार से कर देना है सबका। ठीक है, तो आज वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे बच्चों, और मिलते हैं ऐसे एक मजेदार वीडियो शानदार के साथ। तब के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लें।